आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। भाई और बहनों, आज जो हमारा टॉपिक है, जो परमेश्वर की ओर से जो वचन हमारे सामने आया है, वो ये है कि बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहन ऐसे हैं जो गर्भवती नहीं हो पा रहे हैं, जिनको बच्चे की आशीष नहीं मिल पा रही है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चल रहे हैं कि हम हस्बैंड वाइफ का जीवन ऐसा है तो पता नहीं कल को हमारा बच्चा होगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा। तो आइए हम इन सारी बातों के लिए आज परमेश्वर का वचन जो आज हमें परमेश्वर ने दिया है वो पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है। सबसे पहली बात कि परमेश्वर आपसे कहता है कि भयभीत ना हो, यानी कि डरो मत, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बहुत बड़ी है। तो आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 13 वचन से लेके हम 16 वचन तक को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन इन बातों से हमें क्या कहना चाहता है। तो आइए 13 वचन में कुछ ऐसा लिखा है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबिया से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस जगह परमेश्वर ने जकरिया से कह रखा है कि तू क्या कर, भयभीत ना हो। इसका मतलब डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी क्या होगी, गर्भवती होगी और उसके बेटे का नाम क्या होगा, उसका पुत्र उत्पन्न होगा। उसके बेटे का नाम क्या रखना, यूहन्ना रखना। इसलिए भाई और बहनों, आज का वचन आपके लिए है। उस जगह जकरिया था, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, डर मत। मैं तेरे लिए एक ऐसा बच्चा, ऐसी बेटा उत्पन्न करने वाला हूँ जिसका नाम तो क्या रखना। आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, अगर मेरा बेटा हो तो मैं क्या रखूं, मेरी बेटी हो तो मैं क्या रखूं। सबसे पहली बात परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर से कहिए, शैतान से कहिए कि शैतान तो मेरे माइंड से निकल जा, तो मेरे मन में जो नेगेटिव बातें डालता है, क्या हमारा बच्चा होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन पे चलिए। और अगर शैतान आपको परेशान करता है, नेगेटिव बात आपके मन में डालता है, उसी टाइम शैतान से कहिए, शैतान, मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है भयभीत ना हो, क्योंकि वो मेरे लिए अद्भुत काम करने जा रहा है। तो इसी तरीके से देखिए परमेश्वर ने क्या लिखा है। 14 वचन में क्या लिखा है, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। इस जगह परमेश्वर ने क्या लिखा है, तुझे बहुत आनंद और हर्ष होगा, यानी कि तुम्हें आनंद भी होगा, बच्चे की खुशी भी मिलेगी और उसके बाद बहुत हर्ष होगा। हर्ष का मतलब आपको बहुत खुशी, वो आनंद, वो हर्ष होगा। और उसके बाद क्या लिखा है परमेश्वर ने, बहुत सारे लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। जब बहुत बार ऐसा होता है कि एक हस्बैंड वाइफ की शादी को 15-15, 12-12 साल हो जाते हैं, उनके बच्चे नहीं होते। लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके जीवन में वो कैसा होता है, एक अद्भुत काम होता है। जिसका पहले साल में बच्चे हो जाता है, उससे ज़्यादा आनंद उसे होता है जो 15 साल के बाद होता है। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि वो हर्ष होगा, वो आनंद होगा। और उसके बाद परमेश्वर क्या कहता है कि उस बच्चे के कारण क्या होगा, तुम्हारा जो जीवन होगा कैसे आनंद से भर जाएगा। देखिए इसी तरीके से 15 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से पवित्र पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आप ये मत सोचिए कि आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में आपका रिलेशन कैसा है, आपका परिवार कैसा है, हमारा जो बच्चा कल को होगा उसकी परवरिश कैसी होगी। बिल्कुल मत सोचिए। परमेश्वर ने क्या कहा है, जो बच्चा तुम्हारा उत्पन्न होगा वो पहले से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, यानी कि परमेश्वर ने उस बच्चे पर पहले से ही आशीष दे दी है। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर देगा, नहीं, परमेश्वर ने उससे पहले ही आपके घर में परिपूर्ण कर दिया है। इसलिए घबराइए नहीं, सोचिए मत, फ्यूचर के लिए मत सोचिए। परमेश्वर भी आपसे क्या कहता है कि कल की चिंता मत कर, क्योंकि आज का दुख तुम्हारे लिए बहुत है। इसलिए आप कल के लिए मत सोचिए कि कल हमारे जीवन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या करेंगे, नहीं सोचिए। बस इतना ही करिए। परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है, पहला कि भयभीत ना हो। उसने तेरी प्रार्थना क्या है, सुन ली है। अब तक जो आप प्रार्थना करते आए थे, आज परमेश्वर ने वो प्रार्थना आपकी सुन ली है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। और दूसरी जगह क्या कहा है कि तेरे क्या होगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा। तीसरा परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम क्या करो, आनंद करो, हर्ष करो। और चौथा क्या कहा कि जो तुम्हारा गर्भ का जो बच्चा होगा उसे क्या होगा, पवित्र आत्मा से वो पहले से ही परिपूर्ण होगा। और वो क्या होगा, ना मदिरा पिएगा ना दाखरस पिएगा। अगर आप सोचते हो कल को हम जो करते हैं वो काम हमारे बच्चे भी करेंगे, वही ड्रिंक, वही नशे की आत्मा, वही सब,
नहीं, अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे तो वो पहले से ही इस चीज़ से छुटकारा पाके आपके जीवन में आएगा वो बच्चा। वो परमेश्वर की ओर से आएगा तो उसके अंदर ऐसे पाप, ऐसे श्राप नहीं होंगे। इसी तरीके से देखिए 16 वचन में क्या लिखा है, और इज़राइलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। हालेलुया। उस जगह इज़राइल के लोग थे, लेकिन हो सकता है जिस परिवार में आप बच्चे की आशीष चाहते हो, ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते, आपके लिए परमेश्वर कहता है उस बच्चे के द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा। बहुतों को वो मसीह में लेके आएगा, वो परमेश्वर में लेके आएगा। आप विश्वास करिए, आज का जो वचन है वो आपके लिए भाई और बहनों। परमेश्वर आपको उस बच्चे की आशीष देने जा रहा है। आप अपने गर्भ पर हाथ रखिए, आप अपने पेट पर हाथ रखिए और कहिए, परमेश्वर आज से तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, अब मुझे आशीष चाहिए और वो बच्चा चाहिए जो तू मुझे देना चाहता है। तो आइए भाई और बहनों, परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।